हनुमान बेनीवाल है। हाँ है। हनुमान बेनीवाल आप जानते हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग वोकल पर्सन है वो। बहुत बहुत और उनकी बाइट ले लो तो फोन करते हैं चली कि नहीं चली कल मौसमी किया था सेंस ऑफ मैंने ह्यूमर भी बहुत इंटरव्यू, अच्छा है। गया तो था। पूछा था अदरवाइज भी उन्होंने। बहुत स्ट्रांग है। हाँ, अदरवाइज भी बहुत जब strong अटैक है। हुआ था तो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ का जो है एक शोकेस भी किया था। तो रात हो रही थी, हाँ। शायद समय कम था, तो जो चेयर थी, हनुमान बेनीवाल एक मुद्दा उठा रहे थे। कागज लेकर आए थे, शायद कुछ पुल का था या कुछ सड़क का था, वो मुद्दा उठा रहे थे। उनको चेयर बोल रही थी बार बार, आप कंक्लूड करिए कंक्लूड करिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं 2 मिनट 3 मिनट मुझे और दीजिए। और नहीं नहीं, आप 10 सेकंड में कंक्लूड करिए, 10 सेकंड में कंक्लूड करिए। उसने कहा, तो उनको इतना गुस्सा आया या इमोशनल आउटबर्स्ट था, उन्होंने कहा नहीं बोलेंगे, पेपर ही फाड़ दिया। नहीं बोलेंगे, बोलने थे। उससे नहीं पहले बोलेंगे। उससे पहले उन्होंने कहा था सरकार का नाम आया तो घंटी बजा दी आपने। ये हनुमान बेनीवाल को डांट मारा होम मिनिस्टर अमित शाह ने। और अच्छा। वो डांट क्यों पड़ी? तो होम मिनिस्टर अमित शाह बात कर रहे थे इलेक्टोरल रोल पे। तो इलेक्टोरल रोल पे जब उन्होंने तमाम बातें बोली कि ये हुआ, नेहरू जी का नाम लिया गया, सब कुछ हुआ, जब ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई तो हनुमान बेनीवाल बैठे हुए थे और होम मिनिस्टर बात कर रहे थे कि अब हम घुसपैठियों पे आते हैं और बताते हैं कि हम कैसे इन्हें वोट नहीं देने देंगे। हाँ। तो हनुमान बेनीवाल अचानक से खड़े हुए और कहने लगे नेहरू जी, नेहरू जी। तो होम मिनिस्टर ने उनकी तरफ देखा और कहा कि भाई आपको कांग्रेस टिकट तो देती नहीं है, तो आप बैठ जाइए ना। आप ये जो नाम ले रहे हैं, ये आप नाम क्यों ले रहे हैं, आप बैठ जाइए। तो अच्छा, और उससे पहले हनुमान बेनीवाल पहले लोकसभा के अंदर ही नहीं थे। हनुमान बेनीवाल थे लोकसभा स्पीकर के ऑफिस के पास। तो उनको कुछ पत्रकारों ने सलाह दी कि सर आप बाहर क्यों हैं, आपको तो हाउस में होना चाहिए। तो हनुमान बेनीवाल जी वहां से निकल के लोकसभा स्पीकर के ऑफिस के पास थे, वहां से निकल के वो लोकसभा में गए। उसके 5 मिनट बाद ऑपोजिशन वॉकआउट कर गया। तो उनको लगा कि अब कुछ तो मैं बोलूं। तो उन्होंने जब नेहरू जी का नाम लिया तो एचएम ने उनको बोल दिया कि तुमको टिकट तो मिल नहीं रहा है कांग्रेस से, तो आप बैठ जाइए। नहीं, क्योंकि ये दौर ऐश्वर्या जो एचएम बोल रहे हैं, तो इस हफ्ते का ये दौर बहुत पर्टिनेंट टॉपिक्स पे था। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में दोनों सदनों में हमने देखा चर्चा हुई, और वंदे मातरम पर दोनों सदनों में चर्चा हुई। मुझे लगता है इस शीतकालीन सत्र में क्वालिटी थी। काफी लंबे समय बाद ऐसा बिल्कुल हुआ सही है बात है। कि एक ही हफ्ते में राहुल आप पीएम भी बोल रहे हैं, एचएम भी बोल रहे हैं, एलओपी बोल रहे हैं दोनों। हाँ। दोनों एलओपी बोल रहे हैं, नड्डा साहब बोल रहे हैं, अखिलेश भी बोल रहे हैं, उधर से टीएमसी से भी महुआ भी बोल रही हैं। जितने प्रखर वक्ता है अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने बोला, और ये उनकी तैयारी भी दर्शाता है। बिल्कुल। पूरी इस होड़ में हम लोग ये आंकलन करती है ना मीडिया की, कौन बढ़िया बोलता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टैंड आउट करती हैं 2-3 स्पीचेस। मतलब मुझे लगता है कि मनीष तिवारी ने बहुत बढ़िया ओपनिंग की कांग्रेस के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर। उन्होंने जो 360 डिग्री व्यू रखा, चश्मा उठाते हुए, चश्मा गिराते हुए, जब पढ़ते हैं तो चश्मा गिरा लेते हैं, वरना उनका माथे पे चश्मा इज अ क्लासिक, हमेशा क्लासिक रहता है कि माथे पे चश्मा रह के सामने देख के बोलते। वॉइस इंटोनेशंस जो उनकी थी, उनके जो फैक्ट्स थे, 3 पॉइंट्स पे उन्होंने जो रखे कि ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 ये हमारी मांगे हैं। तो एक पूरा पैकेज, गुलदस्ता अगर आप कह लीजिए। मैंने एक नेता से पूछा, क्योंकि पहले मनीष तिवारी का नंबर ऐश्वर्या नंबर 1 पे नहीं था। नहीं था। कांग्रेस स्पीकर्स में एलओपी को खोलना था, राहुल गांधी को स्पीच देनी थी, ओपनिंग स्पीच। तो हमने ऑफिस को भी डाल दिया था कि राहुल गांधी को देना है, बात करनी है। तो उसके बाद ये आया आधे घंटे पहले, मतलब 12 बजे मुझे लगता है भाषण शुरू होना था, कि मनीष तिवारी विल ओपन। तो भाई मनीष तिवारी और शशि थरूर का कुछ होता है तो खसुर फुसुर शुरू हो जाती है। मतलब जो भी कारण रहे हो। नहीं, कहीं ये पैसिफाई करने के लिए तो नहीं बोला कि ओपन करिए, कि जो खुसुर फुसुर है, जो कहीं गांठें बंद सी रही हैं, उन गांठों को खोलने के लिए? पता नहीं, बिल्डअप चाह रहे थे कि राहुल गांधी बीच में बोले तो बिल्डअप हो, या राहुल गांधी तैयारी कर रहे थे। और राहुल गांधी जब आए तो कुर्ता पजामा पहन के आए, तो क्या बोले ये भी बताते हैं आपको। तो आधे घंटे पहले मैंने कहा, एक नेता है, तो मैंने बोला व्हाट सर, यू हैव चेंज सीक्वेंस।
Oh, you people keep saying Manish Tiwari doesn't get his due. Manish Tiwari doesn't get his due. So we have put Manish Tiwari. Now Manish Tiwari is opening. Then you say why he's opening. You people only want news. और ये कहते हुए वो अंदर चले गए. तो मनीष तिवारी की मुझे लगता है स्पीच अच्छी थी. Reporters